Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to discuss about the meaning and types of preference shares. Now what is preference share capital? Preference shares वो shares होते हैं जो carry करते हैं कुछ preferential right. Means जब preference shares allot किए जाते हैं तो उनके साथ कुछ preferential rights भी होते हैं. कौन से preferential rights होते हैं? नंबर 1 पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट होता है. मींस कंपनी का चाहे कितना भी प्रॉफिट हो या कितना कम प्रॉफिट हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है. नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, मोस्टली ड्यू टू बैंकरप्सी, जब भी किसी भी कंपनी के असेट्स को सेल आउट किया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले किया जाता है. Now, the types of preference shares. First is cumulative preference shares. So, cumulative preference shares includes a provision that requires the company to pay shareholders all dividends, including those that were omitted in the past before the common shareholders are able to receive their dividend payments. Means suppose अगर आपके पास preference shares हैं and उनका maturity period है 5 years का, और कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको 14% के रेट ऑफ डिविडेंड देंगे. मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट्स हो जाते हैं और कंपनी आपको 14% का डिविडेंड पे कर देती है. उसी तरह कंपनी को सेकेंड ईयर में भी प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी डिविडेंड पे कर देती है. बट थर्ड ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पाता और कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाती. सिमिलरली फोर्थ ईयर में भी कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाती है ड्यू टू लॉसेस. तो फिफ्थ ईयर में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का सभी का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा. मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वो राइट होता है उन ईयर्स में भी डिविडेंड लेने का जो उनको नहीं मिला. मींस उस रेट का डिविडेंड कंपनी के लाइबिलिटीज में एड ऑन होता जाता है और कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करने का जो उन्होंने पास्ट में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया था. नाउ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो होता है, बट अगर कंपनी किसी ईयर में डिविडेंड नहीं पे कर पाती है अपने शेयर होल्डर्स को ड्यू टू लॉसेस, तो उनका वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के लिए क्यूमुलेट नहीं होता है. मींस शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में जिन ईयर्स का डिविडेंड उनको नहीं मिला है. इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. Now let's take the same example. अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स का मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स है और कंपनी ने आपको फर्स्ट ईयर में डिविडेंड पे कर दिया विद रेट ऑफ 14%, सेकेंड ईयर में भी कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है विद सेम 14%, बट थर्ड ईयर में कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती है या फोर्थ ईयर में भी कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, तो फिफ्थ ईयर में कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ 14% ही बनती है पे करने की और शेयर होल्डर्स उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का डिविडेंड भी उनको पे किया जाए. नाउ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट्स में मेंशन होता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कन्वर्टेबल आफ्टर 5 इयर्स, तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. मींस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अपने साथ एक ऑप्शन कैरी करते हैं फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड डेट. ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है, इनका कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है और शेयर प्राइस की ग्रोथ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलती है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती है. थर्ड, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. नाउ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स.
नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं। सो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि उनकी मैच्योरिटी है, शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ही रहते हैं। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स को कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। मींस अगर कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो गया है एंड कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे कर दिया है, पर अभी भी कंपनी में प्रॉफिट है, वो भी सरप्लस प्रॉफिट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं उस सरप्लस प्रॉफिट में। नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका सरप्लस प्रॉफिट में कोई राइट नहीं होता है, या दोज विच आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उनको सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है, उनका सरप्लस प्रॉफिट पे कोई भी राइट नहीं होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट्स पे मेंशन है कि शेयर्स विल बी रिडीमेबल आफ्टर 5 years, तो कंपनी उन शेयर्स को बायबैक कर लेगी आफ्टर 5 years, मींस उन शेयर्स को परचेज कर लेगी, एंड वो भी एट द इशू प्राइस, मींस जिस प्राइस पे शेयर्स को इशू किया गया था उसी प्राइस पे शेयर्स को बायबैक कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज पे शेयर्स को इशू किया गया था तो 10 रुपीज के हिसाब से ही शेयर्स का बायबैक हो जाएगा। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 years। मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीमेबल पीरियड 20 years से एक्सीड नहीं कर सकता है। हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती हैं फॉर अ पीरियड which is not exceeding 30 years। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में 30 years का रिडीमेबल पीरियड हो सकता है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। मीन्स दीज शेयर्स आर रीपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। However, Section 55 of the Companies Act 2013 says that no company can issue irredeemable preference shares. Means Companies Act के according irredeemable preference shares issue करना allowed नहीं है। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected for further videos. Thank you.